आप बोले, कुछ बोल रहे हो। मेरी एक दुविधा है। वैसे तो कुछ खास नहीं है। किसी को जैसे मैंने कुछ देना मैं चाहती हूँ, समझ लो कि कैश हेल्प करी उसकी, सामने वाला कोई भी है जो बोल दे मुझे कि ना आप ना मैं आपको रिटर्न दूंगा, लेकिन फिर नहीं देते हैं। और मैं मन से देने के टाइम भी सोचती हूँ कि मैं जानती हूँ कि नहीं देगा तो भी मुझे चलेगा, मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो मुझे वापस दे। ऐसा क्यों? देखिए, सच बात तो ये विश्वास की कमी है। मेरा हमेशा से एक डंगरा, कई बार लोगों ने मुझसे पूछा इस तरीके से, स्वामी जी विश्वास के संबंध में कुछ बोलिए, कि विश्वास करें या ना करें। थोड़ा सा तो विश्वास करें या ना करें, तो मैं हमेशा से एक चीज कहता हूं, आप प्रेम करें, आप किसी के प्रति समर्पण भाव से कुछ भी करें, तो अगर कुछ करते हैं तो उसके बदले में कुछ लेने की चाह है तो करें ना, और बदले में कुछ लेने की चाह है तो कागजी करें, रिटर्न में करें, फिर कानूनी तरीके से करें। जैसे मैं भी बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। अभी मैं गया था तो एक पूरा विवाह करवा के आया हूँ, उसको कभी वादा किया था, उसकी बेटी का पूरा विवाह मैंने खर्चा उठाया। अब ये बातें मैं नहीं बोलता हूँ लोगों के बीच की, ऐसा भी करता हूँ, लेकिन ऐसा भी होता है, तो पूरी मदद करके आया। एक व्यक्ति को दुकान खुलवाने के, उसके बाद दुकान में सामान भरने के पैसे नहीं थे। आप अपनी मर्जी से कर रहे हो ये चीज। अभी थोड़ा सुनिए ना बात को। मैं उसको 7 लाख रुपए करके आया, जबकि मेरे पास 7 लाख नहीं, लेकिन कहीं से लेके भी करके आया। लेकिन मुझे पता है कि वो लौटालने और ना लौटालने के खेल में हो सकता है, तो वहां पे एक टेक्निकल ढंग से कुछ लीगलिटी करके आया। लेकिन जहां पे दे दिए वहां पे लौटने की बात ही नहीं की। तो मैं कह रहा हूं, जहां विश्वास है वहां पूरा करिए, और विश्वास तो ऐसा करिए कि धोखे खाने को तैयार रहिए। जहां विश्वास हो, प्रेम में तो खूब धोखे खाए जा सकते हैं, और जहां लगे कि धोखा नहीं खा सकते, दिल को चोट पहुंचेगी, वहां पे कानूनी लिखा पढ़ी करिए। सिंपल सा तरीका। मदद करने के 2 ही ढंग हैं, या दे के मदद कर दो, या दे के लेने वाली मदद करनी हो तो उसको लिखा पढ़ी करो। दोनों ढंग है। अब आप करते हो इमोशनल वाला, होता है दिमाग में लिखा पढ़ी वाला, तो लिखा पढ़ी वाला तो लिखा पढ़ी से काम करो ना। अब बैंक में जाके तो आप अब ऐसे जमा नहीं कराते कि भैया जमा कर लेना मेरे नाम से, वहां तो अकाउंट नंबर बताते हो ना, तभी तो रिटर्न मिलता है। तो वहां कागजी कार्रवाई पूरी करते हो, तो यहां भी कर लो। तो गलती तो आपकी। बैंक में कभी जमा किया आपने बिना अकाउंट नंबर बताए दे दिया है? मेरी गलती ये होती है कि मैं देने के वक्त भी सोचती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए, देने के वक्त भी सोचती। देखिए, मैं फिर कहूँ, इसे कहते हैं भावुकता और बुद्धि के बीच में डोलना। हाँ। उस वक्त भावुकता में दे देते हो, हाँ, फिर उसके बाद बुद्धि आती है कि कहाँ चक्कर में पड़ के दे दिए। हाँ, बिल्कुल सही। हमें बात समझे ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि भावुकता में वो निर्णय ना ले, और भावुकता जहां पे समझदारी के साथ हो। किसी के साथ आप, ऐसा भी नहीं है 100% ऐसा नहीं होता होगा, कभी कभी किसी को देके सुकून भी मिलता होगा, वहां पे कोई रिप्लाई की बात नहीं होती होगी, कभी दिमाग में भी नहीं आता होगा रिप्लाई करे, ऐसे भी होते होंगे। तो निश्चित मैं कह रहा हूँ, जो ऐसे होते हैं जिनके प्रति ऐसे भाव आपके अंदर हो, वहां पूरा करिए, भूल जाइए। लेकिन जहां थोड़ा सा भी भाव हो कि यार रिटर्न आएगा नहीं आएगा, वहां रिटर्न का लिखा पढ़ी करिए, फिर उस तरीके से दीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप समाज में रहते हैं, नियमों का पालन करना पड़ता है। मैं भी कहता हूं कि मैं गैर सामाजिक आदमी हूं, लेकिन क्योंकि सोसाइटी में रहता हूं, कानून का पालन करता हूं। अगर मैं कानून का भी पालन ना करूं और समाज का भी पालन ना करूं, तो मैं दो पार्टों के बीच में दब जाऊंगा। लेकिन मैं एक पार्ट से तो लड़ रहा हूं, जो कि गैर सामाजिक वाला पार्ट। लेकिन कानूनी पार्ट में मैं बहुत पक्का हूं, मैं बहुत हर काम कानूनी ढंग से करता हूं। मैं इनलीगल वर्क नहीं करता कोई भी। मैंने ये बात तो गहरे में गांठ बांध रखी कि कोई भी हमें गैर कानूनी काम नहीं करना।
कुछ भी नहीं करना गैर कानूनी सिवाय एक के, वो टैक्स नहीं देना। और मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, वीडियो में बोल देता हूँ, मोदी जी को कह रहा हूँ मैं टैक्स नहीं दूंगा, जाओ नोच मिले नोच लो। लेकिन नहीं दूंगा, तरीके से नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने नियम बनाए मुझे नियम तोड़ने की कला आती, वो वाला। क्योंकि नहीं दूंगा, क्योंकि बच्चों के खर्चे चलाऊंगा। ये टैक्स दूंगा कहां से चलाऊंगा? मैं वो टैक्स वाला पैसा अपने आप खर्च कर देता हूँ, क्योंकि समाज कल्याण के लिए तो होता है टैक्स, तो वो तो कल्याण में कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप कर ले रहा हूँ। इंक्वायरी आएगी तो ऐसा ही जवाब। अरे मैंने सब बड़ी सेटिंग कर रखी है, करके दिखाओ। क्या बात है, बुद्धि है, ऐसी थोड़ी ना है, केवल बोलने के लिए थोड़ी ना है, करने के लिए भी है। मेरे अकाउंट में कभी कोई पैसे नहीं आता भाई, मेरे अकाउंट में पैसे, मैं साफ बात कह रहा हूं, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आता। मैं तो जिसके जहां से सामान लेता हूं उसी के अकाउंट में सीधे आ जाता है। अब बताओ, मैं मोदी जी से कह रहा हूं, अब तो मेरे पीछे पीछे घूमो, कहां कहां से सामान ले रहा, तो उसमें क्या वो सामान ले रहा, पैसा दे रहा। आप मुझे टॉफी खरीदवाओ, इसमें कोई अपराध है? बताओ। बस कानूनी तरीके से करो, कानून का बहुत सम्मान करना चाहिए। इस जगत में 50% सुख तो तभी मिल सकता है जब तुम कानूनी समझ रखते हो, और 50% तुम्हें सुख तब मिल सकता है जब तुम आत्मिक समझ रखते हो। और अगर तुम्हारे पास दोनों समझ है तो तुम परम सुखी। अब ये बच्चे हैं, इन बच्चों को आत्मिक सुख का खूब पता है, 50% खूब पता है, लेकिन इनका 50% पार्ट मैं निभा रहा हूं, कानून वाला, लीगलिटी वाला, फाइनेंस वाला। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे इनको ये भी सिखाऊंगा। अभी तो इनका 50% पार्ट शुरू हुआ, 50% पार्ट और अभी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे लीगल तरीके से आपको अच्छे तरीके से काम करना है, चलना है। इनलीगल वर्क नहीं सिखा रहा, लेकिन लीगल ढंग से कैसे समाज में रहना है, जीना है। इन बच्चों को पता है। यहाँ कभी कभी हम लोगों को इनलीगल तरीके से तंग करने वाले आ जाते हैं, किसी को शराब की बोतल चाहिए, किसी को कोई रिश्वत मांगने, ऐसे प्रयास होते हैं। बच्चों से पूछिएगा मैं कैसे निपटता हूं उनसे, कभी किसी को कुछ नहीं देता, ऐसे काम नहीं करता।